आमचं अवॅडबल बिल 2-2, 3-3 लाखाचं, परत बाहेरून येणारे आम्हाला खर्च, हे आमच्या अवॅकाबाहेर आहे. नाही, आता ते त्याबद्दल डॉक्टरांना विचारलं तर बरं होईल. डॉक्टर तज्ञ आहे. काय सांगितलं नाही, आम्हाला काही सांगितलेलं नाही कशा मृत्यू झाला आहे. और ये हॉस्पिटल जिम्मेदार है. हमारा अगला कदम ऐसा ही रहेगा कि ये लोग ध्यान नहीं देंगे तो हम कायदा हाथ में लेंगे. हम राज साहब के कार्यकर्ते हैं. तो पूरी सुविधा भी होनी चाहिए. अगर कोई सुविधा नहीं है तो ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए. नमस्कार, मैं शारदा जायसवाल एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ. महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. महाराष्ट्र के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से कई पेशेंट्स अपनी जान गंवा रहे हैं. इस वक्त मैं उपस्थित हूँ नालासोपारा के विनायका अस्पताल के पास. आज यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, पुलिस भी आई हुई थी. यहाँ पर कुछ चंद घंटों में 7 पेशेंट्स ने अपनी जान गंवा दी ऑक्सीजन की कमी से. जब हमने बातचीत की तो परिजनों ने तो सीधा आरोप अस्पताल पर लगा दिया. उन्होंने कहा यहाँ पर सुविधाएं प्राप्त नहीं कराया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनसे बिल वसूला जा रहा है. उनका कहना ये है कि अगर अस्पताल की तरफ से सुविधाएं प्राप्त नहीं कराया जा रहा तो उन्हें कम से कम जानकारी तो दें. आज ऑक्सीजन की वजह से कई परिवार, 7 परिवार के परिजन रोते बिलखते हुए नज़र आए. वहीं इस वक्त यहाँ पर एम्बुलेंस भी मौजूद है. अभी इसी एम्बुलेंस से डेड बॉडी ले जाया जाएगा. जब हमने बातचीत की इस पूरे विषय पर पुलिस से और यहाँ पर तमाम लोग जो उपस्थित थे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, ज़रा सुनिए. सर, आज का ये पूरा विषय क्या है और आप लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं? आज का विषय तो आप लोगों ने इसके पहले जो हुआ तो आपने देखा ही है. लेकिन क्या है, हमारे पदाधिकारी है, उनका इधर एक रिलेशन वाले फैमिली वो एडमिट है. उनको एंड टाइम पे उनका ऑक्सीजन लेवल बराबर था, लेकिन उनका दोपहर के बाद ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा. तभी सब मालूम गिरा कि यहाँ पे विनायक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ही नहीं है, ख़त्म हो गया है. उसके बाद हम लोग यहाँ पे आने के बाद इनसे पूछा तो हमको मालूम गिरा यहाँ पे आज एक ही नहीं 7 या 8 डेट उसके वजह से विनायक हॉस्पिटल में हुई है. उसके बाद हम लोगों ने उनसे बातचीत की. उसके बाद उनका रवैया तो हमेशा की तरह, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, जब पहली लाट आया था कोरोना का उसी वक्त भी उनका यही रवैया था. ये विनायक हॉस्पिटल में हमारी मांग यही है एक है कि अगर हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाया है तो पूरी सुविधा भी होनी चाहिए. अगर कोई सुविधा नहीं है तो ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए. उसी बात पे हमको भी समझ में आ रहा है. हम लोग भी इतने नहीं कि हमको भी घूमते सब मालूम है, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि नियोजन होना चाहिए. अगर ऑक्सीजन ख़त्म होने आया है तो उनके रिलेशन वालों को बताना चाहिए था कि ऑक्सीजन ख़त्म होने आया है, तो वो अपने अपने तरीके से पहले थोड़ा बताना चाहिए. तो अपने अपने तरीके से हर एक रिलेशन वाला अपने अपने पेशेंट का जो भी है हॉस्पिटल सेटल कर देता. सर, ये पूरा विषय क्या है और आप लोग क्यों इकट्ठा हुए? मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक महाराष्ट्र सैनिक हूँ. मेरा नाम प्रशांत खांबे है. मेरे कार्यकर्ते यहाँ आए थे और उनको मालूम पड़ा कि किसी रिलेटिव के या इधर जो हॉस्पिटल के नीचे जो लोग थे उनके पेशेंट इधर डेथ हो गए. तो उनके पास पैसा नहीं था. उन्होंने बोला कि हमको पैसा दो फिर हम बॉडी देंगे. लेकिन ये प्रशासन और ये हॉस्पिटल ये ऐसा है कि वो ज़बरदस्ती कर रहा है कि हमको पैसा देना करके. और ये हॉस्पिटल में जो पेशेंट डेथ हो गए, मैंने तो उनको बोल दिया कि कोई भी बिल नहीं भरेगा. लेकिन इसके लिए ये हॉस्पिटल में ना इंजेक्शन अवेलेबल है रेमडेसिविर, ना टॉक्सिलोजिनो अवेलेबल है, और कोविड के ऊपर जो भी इंजेक्शन है तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है. तो तुम लोग ये हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करते क्यों? जब तुम्हारे पास यही सुविधा नहीं है तो ये सुविधा पहले अवेलेबल करो, फिर पेशेंट को एडमिट करो. जब पेशेंट सीरियस होने के बाद तुम पेशेंट के हाथ में रिसीट दोगे कि आपको ये इंजेक्शन लगेगा, आपको रेमडेसिविर लगेगा, आपको इधर जाओ आपको मिलेगा. आपको शासन ने कोटा दिया हुआ है ना, तो वो कोटे में से आपको इंजेक्शन देना जरूरी था. वो आपने दिया नहीं. फिर भी लोगों को चिट्ठी देके, एक रिसिप्ट देके, प्रिस्क्रिप्शन लेके तुम लोग रिलेटिव को भगा रहे हो कि जाके उधर से इंजेक्शन लेके आओ, इधर से जाओ उधर जाओ. लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं है. वसई में आज कितने डेट हो गए, उसमें से 5 डेट ये हॉस्पिटल में हो गए, विनायक हॉस्पिटल. कदम ऐसा ही रहेगा कि ये लोग ध्यान नहीं देंगे तो हम कायदा हाथ में लेंगे. हम राज साहब के कार्यकर्ते हैं. हम हाथ जोड़ के समझाते हैं, फिर हम लोग हाथ छोड़ के समझाते हैं. सर, काय सांगणार? लोकांचा उद्रेक आहे, नेमका आजची काय सिच्युएशन काय होती आज? पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये विनायक हॉस्पिटल आहे. कोविड पेशंटसाठी हे हॉस्पिटल आहे. या ठिकाणी आज सकाळपासून आत्तापर्यंत 7 पेशंट जे आहेत ते दगावलेले आहेत या ठिकाणी. त्यामुळे लोक जे पेशंटचे नातेवाईक आहेत त्यांनी या ठिकाणी गर्दी केलेली होती. आम्ही या ठिकाणी पोलीस आम्हाला माहिती कळाली की आम्ही आलेलो.
पेशंटच्या नातेवाईकांना समजावून सांगितलेलं आहे. डॉक्टरांनी त्यांना त्यांचं जे बिल होतं ते बिल त्यांच्या सोयीनुसार द्या असं सांगितलेलं आहे आणि त्यांची बॉडी जी आहे त्याची कायदेशीर नियमाप्रमाणे आहे ती त्यांना ताब्यात घ्यायला सांगितलेले आहे. पेशंट परिस्थिती शांत आहे. तर हे जे पेशंट आहेत हे ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे मयत झालेत असा आरोप होतोय. नेमकी काय वस्तू नाही, यांची ऑक्सिजनची गाडी आम्ही जे आहे ती 3:30 वाजता 3 वाजता ऑलरेडी या ठिकाणी गाडी आलेली आहे. त्यांच्याकडे ऑलरेडी 7 वाजेपर्यंत पुरेल एवढं ऑक्सिजन होतं आणि 3:30 वाजताच एक गाडी या ठिकाणी आलेलं आहे. आम्ही त्या प्रकारे सुद्धा 3:30 वाजता खात्री केलेली होती या ठिकाणी. पण आमच्या अधिकाऱ्यांनी मी स्वतः या ठिकाणी येऊन गेलो होतो की या ठिकाणी ऑक्सिजनची गाडी आली किंवा नाही. सर काय तोडफोड केली का काय? नाही, काही नाही, तोडफोड वगैरे केलेली नाही. पब्लिक थोडंसं नातेवाईक जे आहे ते थोडेसे कालवागोंधळ करत होते म्हणून या ठिकाणी आम्ही येऊन त्यांना समजावून सांगितलेलं आहे. हॉस्पिटलनी पण त्यांचं बिल जे आहे ते बिल त्यांच्या सोयीनुसार द्यावं आणि द्यावं की नाही द्यावं हे त्यांनी ठरवावं असं डॉक्टरांनी पण सांगितलेलं आहे. परिस्थिती शांत आहे सध्या. सर एकंदरीत काय म्हणजे हे एकदा 7 पेशंट भरण्याचं काय कारण आहे? नाही, आता ते त्याबद्दल डॉक्टरांना विचारलं तर बरं होईल. डॉक्टर तज्ज्ञ तुम्हाला काय आहेत. सांगितलं का त्यांनी? नाही, आम्हाला काही सांगितलेलं नाही कशा मृत्यू झाला आहे. पण आम्ही सध्या म्हणजे आमचा प्रश्न लॉ अँड ऑर्डरचा असतो त्यामुळे आम्ही नाही, आम्ही त्यांना सांगितलं पेशंटच्या नातेवाईकांना तुम्हाला जर हॉस्पिटलच्या विरुद्ध आणि डॉक्टरच्या जर तुमची तक्रार असेल तर ती ह्याच ठिकाणी द्या लिहून. तुम्हाला पोलीस स्टेशनला सुद्धा यायला सांगत नाही मी. याच ठिकाणी तुम्ही तक्रार द्या, मी तुमची तक्रार देतो.